अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हम्दुहु नूर व ज़िक्रुहु तुहूर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि कुल्लि तय्यिबिन ताहिर व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अताइबिल अताहिर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना औलन नासी बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। आप सबकी तवज्जो यहाँ पर रहेगी। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मैं सुना भी सकूँगा, आप सुन भी सकेंगे और इंशाअल्लाह उससे लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकेंगे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर ने जो फरमाया है इसका तर्जमा हम बाकायदा तौर पर सुनते रहते हैं, लेकिन मैं आप सबकी तवज्जो चाहूँगा और इससे मिलने वाले जो नुकात हैं जब वो आप समाअत करेंगे तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप अपनी ज़बान मुबारक से सुबहान अल्लाह भी अदा करेंगे और अपने हाथों की ज़ियारत भी करवाएंगे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर फरमाते हैं इन्ना औलन नासी बि यौमल क़ियामति अक्सरुहुम अलैया सलातन। तर्जमा, बेशक मैदान महशर में, हुज़ूर फरमा रहे हैं बेशक मैदान महशर मेरे करीब तरीन वो शख्स होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। इको को जो कम करो। यह हदीस मुबारक हम सुनते हैं, लेकिन इससे हमें हासिल क्या हो रहा है और इसकी गहराई हमें क्या बता रही है, जब इतना सुनेंगे तो पता चलेगा। हज़रात मोहतरम, यह हदीस मुबारका में बात चल रही है मैदान महशर की, और मैदान महशर कैसा मैदान है कि अपने अमाल के सबब लोग अपने पसीनों में खुद डुबकियां मार रहे होंगे। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला जल्द हिसाब ले, अगरचे हमें जहन्नम ही में क्यों ना डाल दे। यानी इतना गजब, इतना जलाल और ऐसा हैबत वाला दिन होगा कि लोग उस हैबत और जलाल की वजह से जहन्नम के अजाब को भूल जाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा ये अकीदा है कि उस मैदान महशर में, उस बेचैनी के वक्त, उस मुसीबत के वक्त अगर कोई चैन में होगा, राहत में होगा, सुकून में होगा, तो वो बंदा होगा जिसे मुस्तफा करीम का साथ मिल जाएगा। इको को बंद कर दे, आवाज जो रिपीट हो रही है ना इसको बिल्कुल कम करो। ये सबसे पहला नुक्ता। इसके बाद अब एक और जुमला सुने। इस हदीस मुबारका से हमें यह बात पता चल रही है कि सारी इबादत जो हम करते हैं, नमाज, रोजा, ज़कात, हज व दीगर जितनी इबादतें हैं, सारी इबादतों के बदले अल्लाह की रहमत से जन्नत मिलेगी। लेकिन आगे का जुमला मुझे बिठाया तो सही टाइम पर है, ये किसी के सोने का वक्त तो नहीं है, सबके जागने का वक्त है। लेकिन मुझे इस जुमले को बयान करने के बाद पता चलेगा कि मीरपुर खास वाले अभी तक जाग रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर खास वाले हो, हैदराबाद वाले हो, पाकिस्तान वाले हो या पाकिस्तान से बाहर वाले हो, इनका दिल धड़कता है तो मुस्तफा करीम के नाम पर धड़कता है। तो ये बताएंगे इंशाअल्लाह जब ये जुमला सुनेंगे। हज़रात मोहतरम, सारी इबादतों के बदले अल्लाह की रहमत से जन्नत मिलेगी, लेकिन दुरूद पाक वो इबादत है कि जन्नत बाद में मिलेगी, मुस्तफा करीम का साथ पहले मिल जाएगा। तो फिर क्या ख्याल है
आज इस महफिल से नियत ना कर ले, आज ये अहद लेकर ना उठे कि इंशाअल्लाह अब जबान खुलेगी तो पहले हुजूर पर दुरूद व सलाम होगा, जबान बंद होगी तो पहले हुजूर पर दुरूद व सलाम होगा, आंख खुलेगी पहले हुजूर पर दुरूद व सलाम, आंख बंद होगी पहले हुजूर पर दुरूद व सलाम। बल्कि मैं कहता हूं खुदा करे ये सादत मिल जाए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। अब नियत कर ली ना इंशाअल्लाह हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना कैसे है? दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह, मलंगों की तरह, अपने आप से निकल कर। मैं कौन? प्रोफेसर, आलिम, मुफ्ती, बिजनेसमैन, ताजिर, कुछ नहीं। मेरी एक पहचान में मुस्तफा करीम का गुलाम। बस इसी गुलामी को जहन में रखें और झूम झूम कर दुरूद व सलाम पढ़ें। बराबर वाला से डरिएगा नहीं कि मजाक उड़ाएगा। मैं कहता हूं अच्छी बात है मजाक उड़ाए, अच्छी बात है मजाक। मेरा अगर मजाक दुनिया के लिए उड़े ये गलत है, अगर मजाक हुजूर पर दुरूद व सलाम के लिए उड़े तो ये बहुत अच्छी बात है। मेरे इमाम फरमाते ना, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही ना वो रजा बंदाए रुसवा तेरा। अब आए झूम झूम कर दुरूद व सलाम पढ़ें और इतनी आवाज से पढ़ें कि गुजरने वाले को पता चल जाए इस मस्जिद में बैठने वाले दुनिया के दीवाने नहीं, मुस्तफा करीम के दीवाने हैं। अब पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या अकरमल खल्क़ि मालि मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शर्कुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर लिखमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। वो जो ना थे कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह की हम्द व सना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद गिरामी कदर सामाईन ज़ी वक़ार अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का ये बहुत बड़ा करम और एहसान है कि रब ताला ने इस बाबरकत पुर्रौनक पुरनूर महफिल में आकर ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने का मौका अता फरमा रहा है। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको आज की इस बाबरकत महफिल से खूब बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुबारकबाद पेश करूँगा बज़्म ग़ुलामाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ही मुआविनीन, शुरका, ओहदेदारान कि जिन्होंने इतनी मुबारक मुक़द्दस बाबरकत महफिल का एहतमाम किया। रब्बे कायनात इन तमाम के इल्म व अमल में, फ़ज़्ल व कमाल में, तबलीग दीन के जज्बे में, हुजूर की मोहब्बत में खूब बरकतें अता फरमाए। रब ताला का बड़ा करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुबारक महफिल में पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीरज़ादा मंजूर अली बाचा कादरी
दामत बरकातुहुल आलिया सदारत फरमा रहे हैं। रब ताला पीर साहब के इल्म व अमल में, फजलो कमाल में खूब बरकतें अता फरमाए। उलमा मशाइख तशरीफ फरमा है, मजीद आते रहेंगे। रब ताला तमाम ही उलमा के इल्म व अमल में, फजलो कमाल में, तबलीग दीन के जज्बे में खूब बरकतें अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, वक्त ज़्यादा होता जा रहा है। मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त में रहते हुए आपके सामने अपनी गुफ्तगू को करूँगा, लेकिन जिस तरह आपकी आगाज़ में तवज्जो देखी है, अगर ये तवज्जो रहेगी तो इंशाअल्लाह तकरीर जारी रहेगी। और हम तो सुन्नी हैं, हम तो ये कहते हैं कि हुजूर का जिक्र हो, सारी रात भी हो, तो इंशाअल्लाह सुन्नी सुनता रहेगा, थकेगा नहीं। थकेंगे तो नहीं ना, जागते हुए रहना है। आप सोना शुरू करेंगे, मैं आखिर दावाना पढ़ लूंगा, लेकिन आपको जागना है। मैं मेहमान बनकर आया हूं, आप मेजबान हैं, और मुझे इतना पता है कि मीरपुर खास वाले मेजबानी का हक अदा करते हैं। हज़रात मोहतरम, अब आए गुफ्तगू का आगाज करता हूं। और मैं यहां पर एक बात अर्ज कर दूं, मैं अपने मौजू को अशार के जरिए से बयान नहीं करता हूं, मैं अपने मौजू को रब के कलाम और मुस्तफ़ा करीम के फरमान से बयान करता हूं। और मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। रब ताला ने फरमाया, या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। रब फरमाता है, ए लोगों, तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास वाज़ेह दलील आई। साथ चलते रहे, इंशाअल्लाह एक एक बात को हम खोलकर आपके सामने बयान करेंगे। वाज़ेह दलील कौन? इस पर उलमा का इत्तिफाक है कि यह वाज़ेह दलील कोई और नहीं, मुस्तफ़ा करीम की ज़ात मुबारका है। यह आयत मुबारका, इसका एक एक लफ्ज मुस्तफ़ा करीम की अज़मत को बयान कर रहा है। अब वो कैसे? तवज्जो रखिएगा। रब ताला ने इस आयत का आगाज फरमाया या अय्युहन नास से। उलमा यहां तशरीफ फरमा है, जब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा जाता है तो इससे मुराद वो लोग होते हैं कि जो लोग कलमा पढ़कर मुस्तफ़ा करीम के गुलाम हैं। और जब या अय्युहन नास कहा जाता है तो इससे मुराद सिर्फ कलमा पढ़ने वाले नहीं, बल्कि सारी औलादे आदम मुराद होती है। अब यहां या अय्युहन नास कहकर आगे हुजूर की आमद का जिक्र फरमाया है। तवज्जो चाहूंगा, या अय्युहन नास कहकर हुजूर की आमद का जिक्र फरमाया है और गोया यह बताया है कि लोगों, मुस्तफा करीम से पहले जितने नबी आए, जितने रसूल आए, वो एक कौम, एक कबीले, एक वक्त के लिए रसूल बनकर आए हैं। लेकिन ये जो आमना के लाल आए हैं, ये एक वक्त, एक कबीले, एक जगह के लिए रसूल बनकर नहीं, बल्कि सारी औलादे आदम के लिए रसूल बनकर आए हैं। सिर्फ इस लफ्ज में हुजूर की शान बयान हो रही है कि हुजूर सारी औलादे आदम के लिए रसूल बनकर आए हैं। बल्कि हुजूर फरमाते हैं, सिर्फ औलादे आदम के लिए नहीं, सिर्फ औलादे आदम के लिए नहीं, बल्कि सारी कायनात के लिए रसूल बनकर आया हूं। एक रिवायत में हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह की मखलूक में से सिर्फ काफिर जिन्नात, काफिर इंसान, इन दोनों के अलावा अल्लाह की हर मखलूक ये जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये हुजूर की शान है, ये हुजूर का मर्तबा है कि हर मखलूक इस बात को जानती है कि मुस्तफा करीम अल्लाह के रसूल है। मौलाए कायनात अली जुल मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं अब भी उस दरख्त को जानता हूं, उस पत्थर को जानता हूं कि जो मुस्तफा करीम के ऐलाने नबूवत से पहले भी कहा करता था, ए अल्लाह के रसूल तुम पर सलाम हो।
हुजूर की रिसालत है कि क्या पत्थर क्या दरख्त हर एक चीज हुजूर को देखकर हुजूर पर सलाम पढ़ते थे। तो जब पत्थर और दरख्त सलाम पढ़ सकते हैं तो क्या सुन्नी हुजूर पर सलाम ना पढ़े? एक और रिवायत मिलती है, मवाहिबुल लदुनिया, मदारिजुन नबूवह और दीगर कुतुब के अंदर मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबाए किराम के दरमियान बैठे हुए थे। सहाबा के झुरमुट में हुजूर तशरीफ फरमा है। क्या मंजर होगा ना, जरा तसव्वुर तो जमाए, कितना आला मंजर होगा। एक तरफ सिद्दीक अकबर है, एक तरफ फारूक आजम है, एक तरफ उस्मान गनी है, एक तरफ मौला अली है, एक तरफ दीगर सहाबा किराम हैं, बीच में आमना के लाल है। कैसा मंजर होगा। हज़रात मोहतरम, अब सहाबी फरमाते हैं, हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रिवायत को बयान करते हैं। हज़रत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर तशरीफ फरमा थे। इतने में एक आराबी समझते हैं ना, देहाती, एक आराबी हुजूर के करीब से गुजरा। हुजूर ने उसे देखकर फरमाया, ए आराबी, क्या दर दर फिर रहा है? क्या किसी को वहां सजदे, कभी वहां सजदे, कभी वहां सजदे, दर दर ना फिर, आ कलमा पढ़, मेरा गुलाम बन जा, रब का बंदा बन जा। अब जब वो आ रहा था ना, तो गोह जानवर को शिकार करके आ रहा था। गोह जानवर समझते हैं, छिपकली से बड़ा, मगरमच्छ से छोटा। ये वो जानवर है जिसे गुआना इंग्लिश में कहा जाता है। ये गोह जानवर को वो शिकार करते हुए जा रहा था। उसने कहा, हुजूर, कलमा पढ़ूंगा, गुलाम बनूंगा, रब का बंदा बनूंगा, लेकिन हुजूर एक शर्त है। हुजूर एक शर्त है। हुजूर ने फरमाया, कहना तेरा काम है, पूरा करना मेरा काम है। वो कहता है, हुजूर, ये जानवर है ना, जानवर, अगर ये आपकी रिसालत की गवाही दे दे, कलमा पढ़ने वाला मैं बन जाऊंगा। अब हुजूर ने ये नहीं फरमाया, ये कैसे बोलेगा, ये कैसे बात कर सकता है, और ये तो जानवर है, इसे क्या पता मैं कौन? नहीं, बल्कि हुजूर तो वो है ना कि अगर कंकरियों को हाथ में ले ले तो वो भी कलमा पढ़कर बता देती है, ये आमना के लाल अल्लाह के रसूल है। वो तो कंकरियां हैं जिन्हें जबान नहीं दी। जानवर फिर भी जानवर है, लेकिन जबान जरूर है। अब देखें, हुजूर ने हुजूर से कहा, हुजूर, अगर ये कलमा पढ़ ले, अगर ये आपकी रिसालत की गवाही दे दे, कलमा पढ़कर मुसलमान होने वाला मैं होऊंगा। अब हुजूर गए जानवर के पास। हुजूर ने फरमाया, एक गो किसकी इबादत करता है? उलमा यहां तशरीफ फरमा है। किसी जात का नाम ले लेना यह अलग बात है, और किसी जात तक उसकी सिफात के जरिए से पहुंचाना यह फसाहत और बलागत कहलाती है। यानी एक डायरेक्ट नाम लेना, एक जात तक पहुंचाना, लेकिन सिफात को बयान करके। अब यह सवाल हुजूर ने फरमाया है, और हुजूर की फसाहत का आलम क्या है? मेरे इमाम फरमाते हैं, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, और कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। हुजूर की फसाहत का ये आलम है, दुनिया में किसी से पढ़ा नहीं, लेकिन जो हुजूर का जुमला सुनता ना, वो ये कहता, ओ हो, पढ़ा नहीं है, लेकिन जुमला बता रहा है, पढ़ाने वाला सिर्फ रब्बे सुल जलाल है। अब हुजूर यहां पर कलाम फरमा रहे हैं गो जानवर से, लेकिन कमाल यह है, गो जानवर ने भी फसाहत और बलागत के साथ जवाब दिया है। जब हुजूर ने फरमाया ना, ए गो किसकी इबादत करता है? उसने कहा, हुजूर, मैं उस रब की इबादत करता हूं जिसका अर्श आसमानों पर है। हुजूर, मैं उस रब की इबादत करता हूं। आसान तो ये था ना, मैं उस रब की इबादत करता हूं जिसे अल्लाह कहा जाता है। जवाब ये भी था, लेकिन कलाम हुजूर ने फरमाया है।
और उसे जबान भी दी गई, और जबान भी आमियाना नहीं बल्कि फसाहत और बलागत वाली जबान दी गई है। अब हुजूर कलाम फरमा रहे हैं, अब वो जवाब दे रहा है, हुजूर उस रब की इबादत करता हूं जिसका अर्श आसमानों पर है, जिसका अजाब जहन्नम है, जिसकी रहमत जन्नत है। अब ये कलाम था रब के लिए। अब हुजूर ने फरमाया, मन अना, मेरे बारे में क्या कहता है, मेरे बारे में तेरा क्या अकीदा है। जुमला सुनिएगा तवज्जो के साथ। वो कहता है, हुजूर अंता रसूलु रब्बिल आलमीन। वो कहता है, हुजूर जो सारे जहां को पालने वाला रब है, आप उसी के तो रसूल बनकर आए हैं। बस बात यहां पर खत्म नहीं हुई, आगे एक और जुमला उसने कहा है, लेकिन ये जुमला सुनना है तगड़े होकर, उसमें हमारा अकीदा है। और ये हाथ नीचे नहीं, सुभान अल्लाह भी कहना है, हाथों की जियारत भी करवानी है। वो जानवर कहता है, अंता रसूलु रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। वो कहता है, हुजूर आपसे पहले भी रसूल आए हैं, लेकिन जैसे आप रसूल बनकर आए हैं ऐसा कोई नहीं आया। फरमाया अर्ज कि हुजूर आप ऐसे रसूल हैं जिन्हें खत्मे नबुव्वत का ताज अता किया गया है। यानी मुझे कहने दो, जानवर भी जानता है हुजूर आखिरी नबी हैं, जानवर भी जानता है हुजूर आखिरी नबी हैं। ना जाने ये कादियानी, काणे, दज्जाल ये कौन सी मखलूक है, इन्हें अभी तक पता नहीं चल सका कि हुजूर आखिरी नबी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हमारा सल्फन खल्फन और ये एतकादन इजमान अकीदा है कि मुस्तफा करीम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। रब ताला ने मुस्तफा करीम को खत्मे नबूवत का ताज अता फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है, और जिनका नहीं है वो खुद एहसास कर लें कि वो जानवर से गए गुजरे हैं। हमारे उलमा सही फरमाया करते थे, ये लोग जानवर से भी बदतर हैं। इन्हें जानवर का नाम लेकर मुखातब ना करो, वरना जानवर भी कयामत के दिन पकड़ लेगा। वो भी कहेगा, हजरत जी जानवर जरूर था लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत का मुखालिफ नहीं था। हजरात मोहतरम आगे आए, फरमाया कद जाअकुम। मैंने कहा एक एक जुमले पर हुजूर की शान है। वैसे कुरान की कोई आयत पढ़ें, हर आयत हुजूर की नात पढ़ रही है, लेकिन ये आयत वो है जिसका एक एक लफ्ज, एक एक जुमला मुस्तफा करीम की शान को बयान कर रहा है। फरमाया कद जाअकुम, तहकीक आए तुम्हारे पास। ये जाअकुम है ना, ये सीगा माजी है। सब पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, ये तो जानते हैं कि जमाने तीन किस्म के होते हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जो हो चुका माजी, जो चल रहा है वो हाल, आइंदा जो आएगा मुस्तकबिल। ऐसा ही है ना। अब यहां ये जो जाअकुम है ये है सीगा माजी, यानी मतलब क्या, मतलब ये कि पहले आए। ये इसको थोड़ा सा जब मैं खोलूंगा तो आपको समझ में आएगा। कहा पहले आए, क्या मतलब, यहां ये बात बताई जा रही है कि लोगों तुम्हें सारी नेमतें बाद में मिली हैं, तुम्हें नमाज बाद में मिली, रोजा बाद में मिला, हज बाद में मिला, तुम्हें कलमा बाद में मिला है, तुम्हें सबसे पहले आमना का लाल मिला है। एक और जुमला सुने, ये जाअकुम, उलमा यहां तशरीफ फरमा है, आप सब ने कुरान पढ़ा है। जब हमारी पैदाइश को बयान किया ना रब ताला ने, तो फरमाया खालाका से, और जब हुजूर की आमद को जिक्र फरमाया है तो खालाका नहीं फरमाया,
जाअकुम फरमाया, बुइस्तु फरमाया, अरसलना फरमाया। कमाल की बात है, यह नहीं कहा खाला का ना, जाअकुम है, अरसलना है, बुइस्तु है। राज क्या है? तवज्जो है ना, राज क्या है इसके अंदर? हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान से बाहर इंशाअल्लाह निकलेंगे नहीं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी हैं और हम वो अकाबिर रखते हैं जो अकीदा हमें कुरान से सिखाते हैं। अब देखें, अरसलना बुइस्तु और जाअकुम, ये हुजूर की आमद के लिए और हमारे लिए खलका, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, एक आसान आयत जो हम पढ़ते रहते हैं। हुजूर के लिए खलका क्यों नहीं और हमारे लिए खलका क्यों? तवज्जो रखिएगा, खलका उसके लिए इस्तेमाल होता है जो पहले नहीं था, अब हुआ है। हाँ, कुछ कुछ पहुंचे हैं। खलका उसके लिए इस्तेमाल होता है जो पहले नहीं था, अब हुआ है। हुजूर के लिए खलका नहीं, बल्कि जाअकुम, अरसलना, बुइस्तु के साथ जिक्र फरमाकर गोया रब ताला ने फरमा दिया है, लोगों आए तो अब हैं, लेकिन ये ना समझना पैदा भी हुए हैं, पैदा ये पहले हो चुके थे। फर्क ये था, पहले अपने रब के पास थे, अब तुम्हारे पास आ गए हैं। इसी को मेरे इमाम ने फरमाया ना, सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। हज़रात मोहतरम आगे फरमाया, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। तवज्जो चाहूंगा, बुरहानुम मिर रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से वाज़े दलील, वाज़े दलील। और आप ये सुन चुके हैं, इस दलील से मुराद मुस्तफा करीम की ज़ात मुबारका है। अब दलील किस बात की है? क्योंकि किसी दावे पर दलील होती है। यहां दावा क्या है? यहां दावा इस्लाम की हक्कानियत का है, यहां दावा रब ताला की वहदानियत का है। गोया यहां यह बात कही जा रही है कि रब की वहदानियत और इस्लाम की हक्कानियत की अगर कोई वाज़े दलील है तो कहीं और ना जाना, मुस्तफा करीम को देख लेना। तुम देखकर यही कहोगे जो दीन लेकर आए हैं सच्चा दीन है, जिस रब ने भेजा है वो रब भी सच्चा है। और एक और जुमला कहना चाहूंगा, यह नहीं कहा रब ताला ने कि 40 साल के बाद हुजूर रब की निशानी बने हैं, यह नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया आए हैं तो रब की वाज़े दलील बनकर आए हैं। जब आए थे उस वक्त भी दलील थे, बचपना हुआ उस वक्त भी दलील थे, जवानी आई उस वक्त भी दलील, नबूवत का ऐलान फरमाया उस वक्त भी दलील, मेराज पर गए उस वक्त भी दलील, कब्रे मुबारक में तशरीफ ले गए उस वक्त भी दलील, और मैदान महशर में आएंगे तब भी दलील बनकर आएंगे। हुजूर कैसी दलील है? आए, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बचपना, उम्र 10 साल, मवाहिबुल लदुनिया में रिवायत मौजूद है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा जुबैर के साथ तिजारत के लिए सफर करके जा रहे हैं। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चचा जुबैर के साथ तिजारती सफर पर जा रहे हैं और काफिला मजीद साथ है। एक मंजिल पर पहुंचे, वहां सामने ऊंट खड़ा था और ऊंट किसी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। जो आगे बढ़ता उसे रोक लेता, उसे मारता, पीछे करता, लेकिन जैसे ही नजर उसकी आमना के लाल पर पड़ी, जैसे नजर हुजूर की मुबारक सोनी सूरत पर पड़ी, वो बैठ गया।
हुजूर के कदमों में घसीटने लगा, सर उसका अपना फेरने लगा, गोया वो ये कह रहा था हुजूर इस्तेकबाल आप ही का हो रहा था, अब आए ना जल्दी से बैठे और मैं खुद आपका मेजबान बन के ये शर्फ हासिल करके आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाऊंगा। अब वो बैठा, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल की उम्र है, वो सबको कहते हैं सब पीछे हटो, सब पीछे हटे। हुजूर आगे बढ़े, आप ऊंट पर बैठे, ऊंट चलने लगा, वो एक जगह को क्रॉस करके गया, वहां उतरा, हुजूर को उतारा और सारे काफले वाले वहां से चले गए। अब ये था काफला जाना। जब वो काफला वापिस आ रहा था तो जिस जगह ऊंट ने छोड़ा था वहां आगे की तरफ पानी ही पानी भर गया। अब आगे का रास्ता नहीं, ना कश्ती के उससे उबूर कर ले, अब क्या करें, सब परेशान। 10 साल उम्र है, 10 साल उम्र है। हुजूर ने फरमाया सब पीछे हटो, सब पीछे हटे। हुजूर आगे बढ़े, हुजूर ने अपना एक ही कदम अभी लगाया था, दरिया ने रास्ता छोड़ना शुरू कर दिया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रास्ते से गए। अब जब आपके लिए रास्ता अलग हुआ, सब देख रहे हैं, पहले ऊंट ने इस्तेकबाल किया, अब दरिया ने इस्तेकबाल किया। जो देखता देखकर यही कहता कि इस बच्चे का बचपना बता रहा है, यह बच्चा मामूली नहीं है बल्कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बचपने का वाक़िया है। और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अशतुल लमात में फरमाते हैं, हुजूर का जमाल, खूबसूरती, हुजूर का हुस्न, हुजूर का चेहरा, ये अल्लाह के अनवार का मजहर था। बल्कि फरमाया मजहर तो दीगर अंबिया भी थे, हुजूर मजहरे अकदम थे। ऐसे मजहर कि ऐसा मजहर किसी को नहीं बनाया गया। हुजूर खुद फरमाते हैं ना, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। अब हुजूर का हुस्न कैसा था? कई सहाबी हैं, उलमा यहां तशरीफ फरमा है, कई सहाबी हैं, अगर आप उनकी सीरत का मुताला करें ना और उनके ईमान पर आप पढ़ें कि वो ईमान कैसे लेकर आए, तो हर सहाबी वो नहीं थे जो चांद को 2 टुकड़े होता हुआ देख कर आए हैं। हर सहाबी वो नहीं थे जो कुरान पढ़कर आए हैं, बल्कि सहाबी कुछ वो भी थे जो हुजूर के चेहरे को पढ़कर आए हैं। एक सहाबी है हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम, तौरात के जानने वाले। अब आप इतने बड़े आलिम यहूदियों के, तौरात के जानने वाले, रिवायत में आता है आप मदीने में थे, उस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करके आए। अब जब आप मदीने हिजरत करके तशरीफ ले गए ना, तो उस वक्त मक्के वाले कह रहे थे ये जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं ना, माअज़ल्लाह, वो कहते हैं जादूगर है, माअज़ल्लाह, वो कहते हैं ये झूठे हैं। अब यहां से मक्के वालों का ये जुमला हजरत अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं, लेकिन जब मैं मदीने वालों को देखता ना कि वो हुजूर से मुलाकात करके आ रहे हैं, मैं उनसे पूछता बताओ ना वो शख्सियत कैसी है, कैसे दिखते हैं, उनकी सूरत कैसी है। तवज्जो, वो हर बंदा ये कहता उनका हुस्न इतना लाजवाब है, माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, हज़रात मोहतरम, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं जिसके पास जाता, जिससे पूछता तुम देख कर आए हो हुजूर को, हर बंदा कहता हाँ देख कर आया हूं।
कहते बताओ ना कैसे दिखते हैं, बताओ ना उनका हुस्न कैसा है, जमाल कैसा है। जो देख कर आता वो कहता खुदा की इज्जत की कसम, जमाल ऐसा है कि ऐसा किसी की मां ने ऐसा बच्चा नहीं जना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं मदीने वाले ये कहते, मक्के वाले कुछ और कहते। अब यहां मैं कंफ्यूज, बार बार करवट बदलता कि मदीने वाले सच कह रहे हैं या मक्के वाले सच कह रहे हैं। अब कहते हैं इसी जुस्तुजू में था, क्या करूं, किसको मानूं। एक दिन मेरे दिल ने कहा क्यों ना खुद देख कर आ जाऊं, खुद देख कर आऊंगा, बात वाज़ेह हो जाएगी, पता भी चल जाएगा सच्चा कौन है। अब कहते हैं मैं बड़े सवालात लेकर उस जगह गया जहां हुजूर तशरीफ फरमाते। फरमाते जैसे ही मैं पहुंचा, हुजूर वहां अपने सहाबा के दरमियान खुतबा फरमा रहे थे। अब मैं नीची निगाहें करता 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 कोने में जाकर बैठ गया। अभी हुजूर को देखा नहीं, कोने में जाकर बैठा, एकदम हुजूर को देखा। तवज्जो चाहूंगा, एकदम हुजूर की सूरत को देखा। फरमाते हैं जब हुजूर को देखा ना, फिर किसी और को नहीं देखा, फिर किसी और को नहीं देखा, बस हुजूर ही को देखता जाता, हुजूर ही को देखता जाता, हुजूर ही को देखता जाता। और जानते हैं हुजूर की सूरत कैसी थी, कैसी सूरत हुजूर की, अल्लाहु अकबर। हज़रत जाबिर बिन समूरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा 14वीं रात थी। 14वीं रात समझते हैं जब चांद पूरा होता है, नूर एकदम बरस रहा होता है। अभी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आ गई हैं, ये नूर सहरा में पता चलता है कि कितना तेज नूर है। अब हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी फरमाते हैं कि मैं अपने घर से निकला, चलते 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 उस जगह पहुंचा जहां मेरे आका तशरीफ फरमा थे। अब कहते मैं करीब जाकर खड़ा हुआ ना और हुजूर की सूरत को देखा। आए आए आए, आशिक आशिक होते हैं, और आशिक फिर मुस्तफा करीम के हों, और हों भी सहाबी। जो अब तो ये हाल है ना कि देखा नहीं है फिर भी जान लुटाते हैं, वो सहाबी वो थे जो देखते जाते थे, एक एक पल में हुजूर पर जाने कुर्बान करते जाते थे। कि वो सहाबी हुजूर को देख रहे हैं। अब कैसा नक्शा बयान करते हैं, फरमाते हैं जब मैंने उस वक्त हुजूर को देखा ना, तो हुजूर ने अपने प्यारे प्यारे सरे मुबारक में जो इमामा ज़ेब तन किया हुआ था वो काला इमामा था, और फरमाते हैं जो लिबास ज़ेब तन था वो लाल धारीधार था, यानी इमामा भी डार्क, जो लिबास है वो भी डार्क। थोड़ी तवज्जो, अगर एक कमरे में काला कलर हो जाए ना और उसमें डॉट हो सिर्फ वाइट कलर का, तो सारा कलर एक तरफ होगा, वो डॉट निखर कर सामने आएगा, क्योंकि डार्क में लाइट चमकती हुई चीज वाज़े नजर आती है। अब तसव्वुर जमाए ना, हुजूर ने काला इमामा बांधा हुआ है, काली काली दाढ़ी है, काली काली जुल्फे है, डार्क कलर का लिबास पहना हुआ है। इस माहौल में हुजूर का नूर वाला चेहरा कैसा चमक रहा होगा। हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्होंने देखा है, वो फरमाते हैं कभी मैं आसमान के चांद को देखता, कभी आमना के चांद को देखता। फरमाते हैं कभी भी आसमान के चांद को देखता, कभी हुजूर की नूर वाली सोनी सूरत को देखता। अब ये देखना क्यों था? ये तकाबुल था कि आया चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमना का चांद ज्यादा खूबसूरत है। अगर हम पूछे ना कि किस नतीजे पर पहुंचे, तो गोया वो भी यही कहेंगे कि जब से हुजूर को देखा है, हम तो ये कहते हैं कि अब मेरी निगाहों में चकता नहीं कोई, और जैसे है मेरे सरकार ऐसा नहीं कोई। अब ये हुजूर का चेहरा है मुबारका, नूर वाला प्यारा प्यारा चेहरा। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नीची निगाहें करता हुआ, छुप छुपाता हुआ कोने में जाकर बैठ गया। हुजूर को देखा तो फिर देखता ही रह गया, फिर
किसी और को नहीं देखा। कहते हैं मजलिस खत्म, एक एक करके सब उठकर जाने लगे। हुजूर ने तवज्जो फरमाई, हुजूर ने तवज्जो फरमाई और फरमाकर कहा, इब्ने सलाम, पहली मुलाकात, तारुफ भी नहीं हुआ है, लेकिन हुजूर फरमा रहे, इब्ने सलाम, कुछ पूछना था, कुछ पूछना था, कुछ सवाल करना था, कुछ जानना चाहते थे। उनका जवाब सुनिएगा। फरमाते, हुजूर सवालात तो बहुत थे, जानना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन हुजूर आपके चेहरे को देख लिया है, सारे सवालात के जवाब मिल गए हैं। हुजूर अब देर ना करें, जल्दी से कलमा पढ़ाएं, मुझे भी अपना गुलाम बना ले। हजरात मोहतरम, ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न है। जब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का पता चला कि अब्दुल्ला बिन सलाम भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए हैं, अब यहूदियों ने बुलाया, बुलाकर कहा, अब्दुल्ला बड़ा ज़हीन था, बड़ा समझदार था, हम तुझे बहुत बड़ा आलिम समझते थे, लेकिन ये क्या किया, गया कलमा पढ़कर आ गया। कुछ सवाल करता, कोई वो जवाब देते, फिर एतराज करता, फिर वो जवाब देते, फिर तू सवाल करता, फिर जवाब मिलता, कलमा पढ़कर आता, पता चलता बहुत बड़ा आलिम है, लेकिन ये क्या किया, गया, कोई सवाल नहीं, कोई एतराज नहीं, गया कलमा पढ़कर आ गया। जवाब सुनिएगा, वो क्या जवाब दे रहे हैं, और अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह भी कहना है, हाथों की जियारत भी करवानी है। हजरात मोहतरम, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, यारो तुमने अभी हुजूर को देखा नहीं है। फरमाया क्या कहा गया, क्या मतलब? फरमाया मतलब यह है कि अगर हुजूर को देख लोगे तो तुम भी ये कहोगे, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं, जादूगर का नहीं हो सकता, ये चेहरा अल्लाह के नबी का हो सकता है। हज़रात मोहतरम, ये हुजूर का हुस्न है, जिसने देखा है ना तो फिर झूमा है। और मेरे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। होना बहुत दूर की बात है, नक्श होना बहुत दूर की बात। फरमाया ये वो दरबार है जहां पर गुमान नक्श भी नहीं है, गुमान भी नहीं। फरमाते वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। हज़रात मोहतरम, अब आए बुरहान, निशानी, दलील। अब यहां उलमा फरमाते हैं, बुरहान उस दलील को कहते हैं जिससे पूरी दुनिया भी मिलकर कोशिश करे तोड़ने की, तोड़ नहीं सकती है। तो फरमाया ये दलील कौन सी होती है? कहा ये एक ही दलील होती है जिसे मौजज़ा कहा जाता है। तो अब तर्जुमा क्या बनेगा? अब इस आयत का तर्जुमा यह बनेगा कि लोगों, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितने अंबिया रसूल आए शान वाले हैं, मर्तबे वाले हैं, मकाम वाले हैं, लेकिन मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जितने पहले जितने अंबिया और रसूल आए हैं वो मौजज़ा लेकर आए हैं। किसी का दस्ते मुबारक मौजज़ा, किसी को असा बतौर मौजज़ा दिया गया, किसी की सांस मौजज़ा। आगे जुमला सुनना है, किसी की सांस मौजज़ा। लेकिन ये रसूल जो अब तुम्हारे पास आए हैं
ये मौजज़ा लेकर नहीं आए, बल्कि सरापा रब की तरफ से मौजज़ा बनकर आए हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर के बाल मुबारक मौजज़ा, हुजूर की आंख मुबारक मौजज़ा, हुजूर की सांस मुबारक मौजज़ा, हुजूर का दस्ते मुबारक मौजज़ा, हुजूर का कदम मुबारक मौजज़ा, हुजूर का लुआबे दहन मौजज़ा। बल्कि हमें यह कहने दो कि बाल मुबारक से लेकर पांव मुबारक के नाखून मुबारक तक मुस्तफा करीम सरापा रब की तरफ से मौजज़ा बनकर आए हैं। अब मौजज़ा कैसे हैं? चले मंजिल तक तो पहुंच गया हूं या रसूल अल्लाह। 1 घंटा तो होने वाला है, लेकिन आप अगर जागते रहे तो इंशाअल्लाह और मजीद सुनाएंगे। सफर करके आए तो पूरा तो लेकर जाए ना, और लेकर क्या जाना है? रकम नहीं, हम तो मुस्तफा करीम के दर के भिखारी हैं। रकम से क्या करना है? रकम वो लें जिन्हें पालती रकम हो। हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफा करीम के टुकड़े पालते हैं। हज़रात मोहतरम, अब तवज्जो रखिएगा। बाल मुबारक, आए आए आए, हुजूर के मुंह मुबारक, बाल मुबारक मौजज़ा है। कैसे? मदीने में अगर जो बीमार हो जाता ना, और बीमार भी ऐसा कि सब तबीबों ने कह दिया अब हमारे बस की बात नहीं, अब कहीं और ले जाओ, तो ये बाल मुबारक की बरकत थी कि रब ताला उन्हें भी शिफा अता फरमा देता। एक सहाबी हैं, वो मदीने में रहते थे, बीमार हुए, तबीयत ज्यादा खराब हुई, तबीब के पास गए, इलाज करवाया, करवाते करवाते थक गए। किसी ने कहा थक गए इलाज करवा करवा कर? कहा बिल्कुल। कहा तो घबराते क्यों? जाऊं ना हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास। कहा वो क्या करती हैं? फरमाया वो एक पानी देती हैं, जो पानी पीता है रब ताला उसे शिफा अता फरमा देता है। पानी में भी ऐसी बरकत है? जाओ तो सही। अब हजरत एक साहबी हुजूर की बात, हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए, दरवाजा खटखटाया, अर्ज की सैयदा पानी देना। कौन सा पानी? फरमाया वो पानी कि जब बीमारों को देती हैं तो रब ताला शिफा अता फरमा देता है। अर्ज की ए सैयदा, काफी वक्त से बीमार हो, शिफा नहीं हो रही, अता फरमाए ना। अब वो पानी लेकर आई, एक लाल डिबिया को लिया, उस पानी में उस डिबिया को डाला। तवज्जो है ना? पानी में डिबिया को डाला। साहबी फरमाते मैं गौर से देख रहा था उस डिबिया में क्या है, बहुत गौर से देख रहा था उस डिबिया में क्या है। ज्यादा गौर से देखा तो पता चला उस डिबिया में कुछ और नहीं बल्कि मुस्तफा करीम के बाल मुबारक था। कहा मैंने उस पानी को पिया, जैसे पिया रब ताला ने मुझे शिफा अता फरमा दी। तवज्जो है? ये डिबिया को डाला गया है पानी में, बाल मुबारक को नहीं। डिबिया को डाला गया है, बाल मुबारक को नहीं। तो जिस डिबिया में बाल मुबारक हो उस डिबिया को ये बरकत मिलती है, तो फिर गौर करो ना उस बाल मुबारक की बरकत का आलम क्या होगा। आज हमसे पूछते हैं आप अपने पीरों के पास जाते हो, बरकतें लेते हो, ये कहां से साबित? मैंने कहा यहां से साबित। सहाबा भी बरकतें लेते थे, वो हुजूर की लेते थे, हम हुजूर के जानशीनों की लेते हैं। हज़रात मोहतरम अब तवज्जो, बाल मुबारक हुजूर की बरकत है, और ये मौजज़ा है हुजूर का। पसीना मुबारक, पसीना मुबारक, पसीना हमारा हो बदबूदार, और इतनी बदबू मां के पास भी बैठे ना, मां कहे बेटा पहले नहा कर आओ फिर आकर बैठना, क्योंकि तुम्हारी बदबू मुझे बैठने नहीं दे रही।
ये हमारे जिस्म का पसीना है जिसकी बदबू है, और पसीना हो मुस्तफा करीम का। ऐसा पसीना है कि जब तक हुजूर के जिस्म में है खुशबू वाला है, और हुजूर अगर किसी को अता फरमा दे तो उसे भी खुशबू वाला बना देते हैं। एक सहाबी मवाहिबुल लदुनिया मदारिजुन नबुव्वा खसाइसुल कुबरा, इसमें ये रिवायत मौजूद है। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, अर्ज करते हुजूर कुछ अता फरमाए ना, हुजूर कुछ अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया क्या चाहिए? अर्ज की हुजूर बेटी की शादी है, अरब का माहौल है, आप जानते हैं कि अरब खुशबू पसंद करते हैं, हुजूर खुशबू अता फरमाए ना। तवज्जो है ना? आखिरी तक मैं पूछना चाहूंगा, हुजूर के इतर की दुकान थी, फिर सहाबी हुजूर से मांगने गए हैं खुशबू, गोया बता रहे हैं खुशबू हो या जन्नत किसी और के दर से नहीं मिलेगी, ये मुस्तफा ही के दर से मिलेगी। कमाल ये है, हुजूर ने भी ये नहीं फरमाया सहाबी मुझसे मांगने आए हो, शरीयत का मसला मालूम करो, शरीयत का मसला, मैं हलाल और हराम को बताने आया हूं। जैसे कुछ लोग कहते हैं हलाल और हराम का मसला बताने आए, बस सिर्फ डाकिये की तरह अस्तगफिरुल्लाह ऐसे हैं, सिर्फ इनसे हलाल और हराम का मसला पूछो। हुजूर ने ये नहीं कहा सहाबी क्या मांग रहे हो, हलाल और हराम का मसला पूछो, मैं तो हलाल और हराम को बताने आया हूं। नहीं, बल्कि हुजूर ने अता फरमाया और बताया है मुझसे नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबी खुशबू चाहिए ना, डिबिया लाए हो? जाकर सुनना है, डिबिया लाए हो? अर्ज की हुजूर डिबिया ना ला सका, फरमाया जाओ डिबिया लेकर आओ। अब वो सहाबी गए डिबिया लाए, लेकिन जिस वक्त डिबिया लाए ना वो दिन था गर्मी का, तवज्जो, वो दिन था गर्मी का, और हुजूर की नूर वाली प्यारी प्यारी चमकती हुई पेशानी मुबारक पर ताजा ताजा चमकते हुए मोतियों की तरह पसीना चमक रहा था। अब ये पसीना हुजूर का है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसीना लिया, डिबिया में डाला, डिबिया को बंद किया, सहाबी को अता फरमाया। तवज्जो चाहूंगा, हुजूर सहाबी मांगने क्या आए थे? खुशबू। अता क्या फरमाया? अता क्या फरमाया? पसीना। कमाल बताऊं, सहाबी ने ये नहीं कहा हुजूर ये क्या बात हुई, मैं तो खुशबू मांगने आया, आपने पसीना दे दिया। नहीं, सहाबी ने लिया, चूमा, आंखों से लगाया, सीने से लगाया, लेके चले गए। एक पैगाम दे दिया कि लोगों, पसीना आम बशर का हो बदबू वाला होता है, पसीना रसूलुल्लाह का हो वो खुशबू वाला होता है। दुरूद शरीफ पढ़े। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, सहाबी हुजूर की बारगाह से लेकर जा रहे हैं पसीना मुबारक, और कैसे लेकर जा रहे हैं, किस लिए लेकर जा रहे हैं? खुशबू बनाकर। सहाबी ने मना भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा हुजूर ये क्या कर दिया, बल्कि लेके जा रहे हैं खुशी खुशी। और कमाल बताऊं, जब वो घर पर गए ना, रावी बयान करते हैं डिबिया को खोला है, एक एक जुमले पर तवज्जो चाहूंगा,
जैसे ही डिबिया को खोला, रावी बयान करते हैं उनका घर तो उनका घर था, मदीने की कोई गली ऐसी नहीं थी जो 7 दिन तक मुस्तफा करीम के पसीने की खुशबू से ना महक रही हो। और फरमाते हैं जब वो पसीना लिया, अता फरमाया बेटी को, जब बेटी को लगाया, बेटी को रुखसत कर दिया। अब सुनिएगा मुहद्दिसीन का जुमला। मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये पसीना है मुस्तफा करीम का। हुजूर ने जिस बच्ची को अता फरमाया, उस बच्ची को जिंदगी भर कभी इत्र लगाने की जरूरत ना पड़ी। उसका जिस्म मुस्तफा करीम के पसीने की बरकत से जिंदगी भर महकता रहता था। और आगे तो कमाल कर दिया, इमाम अहले सुन्नत गजाली ज़मा राज़ी दौरा हजरत अल्लामा मौलाना पीर सैयद अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह कितना प्यारा जुमला फरमाते हैं। फरमाते हैं ये पसीना हुजूर का है और हुजूर ने खुद अता फरमाया है। तो ये कैसे हो सकता है अता हुजूर की हो और महदूद हो? फरमाते हुजूर की अता महदूद नहीं होती। ये बच्ची तो ये बच्ची है, फरमाया कयामत तक उसकी नस्ल से जितनी औलादें पैदा होती जाएंगी उन्हें कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका जिस्म मुस्तफा करीम के पसीने की खुशबू से महकता रहेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबिर ने जो कहा है सच कहा है। हम सच्चों के मानने वाले हैं, हमें यकीन है जो कहा सच कहा है। आए तस्दीक के लिए एक वाक़या आपके सामने बयान करता हूं। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब कितने बड़े आशिक रसूल हैं, और पहले सुने कितने बड़े पीर हैं। इतने बड़े पीर हैं, जब मुस्लिम लीग बनी ना, ये वाली नहीं मुझे क्यों निकाला, ये वाली नहीं वो वाली जिसने पाकिस्तान बनाया है। जब वो मुस्लिम लीग बनी, जब वोट की जरूरत पड़ी ना, तो पीर जमात अली शाह साहब के मुरीदीन इतने थे कि सब चलकर आए और आकर कहते हैं हुजूर आप कह देना अगर आपके मुरीदों ने वोट दे दिया तो पाकिस्तान बनकर रहेगा। और पीर जमात अली शाह साहब ने उस वक्त ऐलान फरमाया था अगर किसी ने मुस्लिम लीग को वोट ना दिया मैं उसे अपना मुरीद नहीं बनाऊंगा। उस वक्त इतने बड़े पीर थे और कितने बड़े आशिक रसूल थे। जब हजरत इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो इल्मुद्दीन शहीद, जब एक गुस्ताख काफिर कुत्ते ने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन करते हुए रंगीला रसूल नामी किताब लिखी, अस्तगफिरुल्लाह, जब उस किताब में हुजूर की शान में तौहीन की तो इल्मुद्दीन शहीद तड़प रहे थे, बेचैन थे, क्या करूं। आप गए खंजर लेकर, उम्र कितनी थी 16-17 साल, आप गए खंजर लेकर उसके सीने पर चढ़कर उस गुस्ताख को फाड़ कर रख दिया था। इल्मुद्दीन शहीद, ये गैरतमंद, अल्हम्दुलिल्लाह ये चिश्ती थे और ये फैज मिला ही सुन्नियों को है। या तो कोई गौसे आजम का मानने वाला होता है या गरीब नवाज का मानने वाला होता है, वही गुस्ताख के सर को तन से जुदा करता है। जिनके अकाबिरों में गुस्ताख हो वो कैसे हुजूर की ताजीम में और उनकी शान में अपनी हिफाजत हुजूर की शान को कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की शान के मुहाफिज सुन्नी मुस्तफ़ा करीम के दीवाने हैं। हज़रात मोहतरम तवज्जो, इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब इस जुर्म में शहीद कर दिया गया, जुर्म भी कितना प्यारा था। लोग किसी और को कत्ल करके मरते हैं, मुस्तफ़ा करीम के आशिक गुस्ताख को कत्ल करके खुद शहादत की डिग्री हासिल करते हैं। अब शहीद हुए, शहीद होने के बाद जब आपका लाशा लाया गया ना, तवज्जो रखिएगा, जब आपका लाशा लाया गया, पीर जमात अली शाह साहब करीब गए,
तो किसी ने चेहरे से पर्दा हटाना चाहा, कहा ना चेहरे से ना हटाओ। उसकी हुजूर इतना बड़ा आशिक, जवानी को नहीं देखा, अपनी जवानी हुजूर के लिए कुर्बान कर दी, क्या चेहरा नहीं देखेंगे? सुने जुमला क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं अभी चेहरे से नहीं, अभी कदमों से कपड़ा हटाओ, ये सैयद चेहरा बाद में देखेगा, आशिक का कदम को पहले चूमेगा। ये पीर जमात अली शाह साहब। अब पीर जमात अली शाह साहब का सुने वो वाकया कि जो तस्दीक के लिए बयान कर रहा था। पीर जमात अली शाह साहब हुजूर की बारगाह में गए सलाम अर्ज करने के लिए, मदीना मुनव्वरा सलाम अर्ज करने जा रहे हैं। खुदा करे इनके सदके हमारी भी जल्द हाजिरी हो जाए। अब आप गए सलाम अर्ज करने के लिए, हुजूर की बारगाह में खड़े होकर सलाम अर्ज कर रहे हैं। जब सलाम अर्ज करके फारिग हुए ना, तो आपको महकी महकी प्यारी प्यारी खुशबू आने लगी। अब आप तलाश कर रहे थे ये खुशबू कहाँ से आ रही है। अब आप देख रहे हैं ये खुशबू कहाँ से आ रही है। एकदम नजर पड़ी एक हबशी नौजवान की तरफ। आप करीब गए, पता चला खुशबू इसी के अंदर से आ रही है। आपने उसके हाथ को पकड़ा, कोने में लेकर गए और फरमाया, ए नौजवान, बताना ये इत्र कौन सी है, बताना ये खुशबू कौन सी है। उसने कहा हुजूर खैरियत, कुछ गुस्ताखी हो गई, कुछ गलती हो गई। फरमाया नहीं, नवाब दक्कन मेरे मुरीदों में से है, दुनिया की सारी खुशबू मेरे कदमों में लाकर रख दी है, लेकिन खुदा की कसम जो खुशबू तूने लगाई है ना, ऐसी खुशबू पहले नहीं सूंघी है। बताना ये खुशबू ली कहां से है। अर्ज करता है हुजूर ली नहीं है, कब दी है, कब बज़ाहिर दी भी नहीं है। कब चलो बताओ नाम क्या है। अर्ज की हुजूर नाम होगा तो बताऊंगा ना, हुजूर होगी तो नाम बताऊंगा। फरमाया ना दी है, ना ली है, ना नाम है, फिर खुशबू कैसे आ रही है। वो कहता है हुजूर मैं बताना चाहता हूं कि ये खुशबू ना मैंने ली है, ना बज़ाहिर दी है, बस ये करम मुस्तफ़ा करीम का है। अब जब हुजूर का नाम सुना ना, पीर जमात अली शाह साहब ने हाथ और मजबूती से पकड़कर फरमाया, हुजूर को पर्दा फरमाए, 13.5 सदियां गुजर गई, बताना हुजूर ने तुझे खुशबू कैसे दी है। वो अर्ज करता है हुजूर ये मामला रहने ना दे, उस मसले को छोड़ ना दे। फरमाया हसनी सैयद हूं, फरमाया हसनी सैयद हूं, उस वक्त तक छोड़ूंगा नहीं जब तक बताएगा नहीं। फरमाते हुजूर अगर आपकी जिद है तो फिर सुने, हुजूर आप जैसे सच्चे उलमा से सुना है कि हुजूर ने जिस बच्ची को अपना पसीना दिया था, उसकी नस्ल से जितनी औलादें पैदा होती जाएंगी उन्हें कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अर्ज करता है हुजूर खुदा की कसम मैं किसी और की नस्ल से नहीं, मैं उसी बच्ची की नस्ल से हूं और ये अता हुजूर की है। हुजूर ने उस बच्ची को अपना पसीना अता फरमाया था, कयामत तक उसकी नस्ल से जितनी औलादें पैदा होती जाएगी उनके अंदर से भी खुशबू आती रहेगी। हज़रात मोहतरम इसी को मेरे इमाम ने फरमाया है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। अब आए बस आखिरी में एक बात करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। हज़रात मोहतरम बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है, तवज्जो है ना या छोड़ दूं? नहीं, जागते हुए सुने। अब थोड़ा करीब करीब तशरीफ ले आए, जल्दी 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 जल्दी।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बस ये आखिरी रिवायत, उसके बाद फिर हम मदीने चलेंगे इंशाअल्लाह। आंख बंद हो, खुदा करे मदीने पहुंच जाए। ये महफिलें तो ख़त्म होती नहीं, ये महफिलें तो चलती रहती हैं, क्योंकि ये तस्किरा किसी और का नहीं, तस्किरा अल्लाह के हबीब का है। हज़रात मोहतरम, बुखारी शरीफ, बुखारी जब आशिक पढ़ता है तो उसका दिल में नूर पैदा होता है, वो पढ़ता है तो बुखार चढ़ जाता है। अब सुने बुखारी शरीफ, एक सहाबी हैं हुजूर के हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये सहाबी, इनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु गालिबन ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए। आप जब शहीद हुए तो आपके ज़िम्मे कुछ कर्ज था और आपकी बेटियां थीं, जो कर्ज उनसे होता हुआ हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा। और अब बच्ची, उनकी बच्चियों की परवरिश, क्योंकि हजरत जाबिर भाई थे, इनके जिम्मे आई। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा बड़े परेशानी की हालत में हुजूर की बारगाह में आए, आकर अर्ज करते, हुजूर बहुत परेशानी है, हुजूर बहुत परेशानी है। ये कैसे हो सकता है, परेशान हुजूर की बारगाह में आए और परेशानी फिर भी रहे, ये कैसे हो सकता है? और कहता है, हुजूर बड़ी परेशानी है, करम फरमाए ना। हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ? अर्ज करते, हुजूर वालिद का इंतकाल हो गया है, वो शहीद हो गए हैं, बहनें भी हैं, उनका कुछ कर्ज भी है। हुजूर मैं इस बार खजूरों की आने का इंतजार कर रहा था कि खजूरें आ जाए, कर्ज भी दे दूं, बहनों की परवरिश भी कर लूं, लेकिन हुजूर मसला ये हो गया है, खजूरें इतनी नहीं आई हैं कि मैं कर्ज भी अदा कर दूं और बहनों की परवरिश भी कर दूं। ना बहनों की परवरिश हो रही है, ना कर्ज पूरा अदा हो रहा है। हुजूर इतना करम फरमा दे कि कर्ज ख्वाह से इतना कह दे, जितनी खजूरें हैं ये ले जाए, बाकी कर्ज माफ कर दे। सिर्फ इतना मांगा था, सिर्फ इतना मांगा। और करीम से जब इतना मांगा जाता है ना, तो करीम इतना नहीं देता है। करीम कितना देता है? मेरे इमाम फरमाते हैं, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं। दुर मोती फरमाया, दरिया बहा दिए हैं, दुर बेबहा दिए हैं। अब हुजूर से मांगा, हुजूर इतना करम फरमा दे, आप सिफारिश कर दे, आप बस इतना कह दे आकर कि इतनी खजूरें ले जाएं, बाकी माफ कर दे, बाकी सारा कर्ज माफ कर दे। हुजूर ने फरमाया, मान नहीं रहे? कि हुजूर नहीं मान रहे। फरमाया, फिर चलो, फिर चलो। अब हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, वो हुजूर जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, वो हुजूर जो सरापा मौजज़ा बनकर आए हैं, अब वो हुजूर जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए और जाकर फरमाया, ए लोगो, जाबिर की बात मान लो और जाबिर पर इतना एहसान कर दो। वो भी बड़े होशियार थे, वो कहते हैं, हुजूर आप आ ही गए हैं तो थोड़ा थोड़ा क्यों लेकर जाए? हुजूर जब आपकी आमद हो गई है तो फिर हम इतना लेकर जाएंगे कि दामन कम पड़ जाएगा, अता में कमी नहीं आएगी। हुजूर ने फरमाया, ऐसी बात है? तो जाबिर से हुजूर ने फरमाया, जाबिर एक काम करो, खजूरों को अलग अलग कर दो, जो सबसे अच्छी खजूरें हैं इन्हें अलग कर दो, जो दरमियानी हैं इन्हें अलग कर दो, जो सबसे कमतर हैं इन्हें अलग कर दो। अब ये तीनों खजूरों का ढेर लगा हुआ है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस ढेर के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कहो ना सुभान अल्लाह। इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं और चक्कर भी हुजूर लगा रहे हैं। अब हुजूर यहां पर तशरीफ ले गए, चक्कर लगा रहे हैं, फिर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
उस खजूर की ढेर पर खुद तशरीफ फरमा हो गए। हुजूर उस ढेर पर खुद बैठ गए और फरमाया कर्ज ख्वाह से अपना अपना पैमाना लेकर आओ और अपना अपना कर्ज लेकर जाओ। अब एक आए, अपना पैमाना लेकर आए, खजूरें भरी लेकर चले गए। दूसरे आए, पैमाना भरा लेकर चले गए। तीसरे आए, पैमाना भरा लेकर चले गए। चौथे, हत्ता के एक एक करके सारे आते गए, अपना पैमाना भरते गए, कर्ज पूरा लेकर गए। अब सुने हज़रत जाबिर का जुमला। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, खुदा की कसम वो भरते जा रहे थे, मैं ढेर को देखता जा रहा था। फरमाते हैं ढेर ऐसा था कि कोई कम ही ना हुआ, बल्कि फरमाते हैं जब हुजूर उठे हैं तो गोया मुझे ऐसा लगा लम तनकुस तमरतुन वाहिदतुन। फरमाते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा था कि सारा कर्ज ख्वाह लेकर चले गए हैं, लेकिन खजूर के ढेर से एक खजूर भी कम नहीं हुई है। फरमाते जब ये मामला हुआ ना तो मैं झूम रहा था, मैं झूम रहा था। दीगर रिवायतों में है जब हुजूर ने देखा ना मुझे खुशी हुई है, मैं झूम रहा हूं। हुजूर ने फरमाया जाबिर खुश हुए हो, जाबिर खुश हुए हो। और इसकी हुजूर बात तो खुशी की है। हुजूर मैं परेशान था, कर्ज दूं या बहनों की परवरिश करूं, यहां तो इतना कमाल हो गया, कर्ज भी अदा हो गया है, खजूरें भी बच गई है। हुजूर ने फरमाया खुश हुए हो, तो बड़ी खुशी हुई है। फरमाया जाओ ना उमर को बता कर आओ, जाओ मेरे उमर को बता कर आओ। इससे एक बात पता चली है, हुजूर की शान का पता चले, छुपाना नहीं चाहिए। छुपाना यहूदियों की सुन्नत है, बताना मुस्तफा करीम और सहाबा की सुन्नत है। इसीलिए तो हमारे उलमा जब पढ़ते हैं ना तो झूमते हैं और झूमकर छुपाते नहीं हैं, फिर कहते लगाओ मजमा, आज हुजूर की शान बताएंगे। ये सहाबा की सुन्नत है, ये मुस्तफा करीम की सुन्नत है। हज़रात मोहतरम, बाज़ रिवायतों में आता है जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास हज़रत जाबिर गए ना, हज़रत जाबिर ने जाकर कहा उमर कमाल हो गया, आज दिल खुश हो गया। फरमाया क्या हुआ? कहा हुजूर तशरीफ लेकर आए, ये बहुत बड़ा करम, हुजूर खुद आए, बहुत बड़ा करम। और आगे करम इतना हुआ है कि सारा कर्ज अदा कर दिया गया, लेकिन खजूरें फिर भी बाकी हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुमला सुनेंगे और झूमेंगे और अकीदा अहले सुन्नत वाज़े होगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जाबिर तुम मुझे अब आकर बता रहे हो, मैं तो उसी वक्त जान चुका था जब हुजूर यहां से उठकर तेरे साथ तशरीफ ले जा रहे थे, मैं उसी वक्त कह चुका था आज जाबिर का काम भी हो जाएगा और खजूरें भी बच जाएंगी। क्यों? फिर उनका यही अकीदा था ना, जहां बानी अता कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें।